अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अब तो अर्जुन उठो और युद्ध करो, क्योंकि अज्ञानता ही मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है। अपने कर्मों की चिंता मत करो, परिणाम के बिना जीना सीखो, क्योंकि जीवन का आनंद कर्म में ही छिपा होता है। जीवन का अर्थ उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में है, न कि निरर्थक चीजों की भोग विलास में समय बदल जाता है। इसलिए तुम भी अपनी सोच और कर्मों को बदलो। भगवान ने मनुष्य को ब्रह्मा समझाया है, तो मनुष्य को खुद को ब्रह्मा बनाने की क्षमता दो। दूसरों के अनुसार मत जियो, अपने सत्य के अनुसार जियो, क्योंकि जीवन तभी खुशहाल और तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों के अनुरूप होगी। इसलिए अपने कर्मों को समर्पित रखो और उन्हें सही दिशा में चलाओ। कर्मों में स्वार्थ न रखो, सबका भला करने का आदर्श अपनाओ, क्योंकि दान करने वाला ही सच्चा महान होता है। जब तुम अन्याय के सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करोगे तब तुम सच्चे न्याय के लिए लड़ाई दे रहे हो। अपने कर्मों का पुनर्जन्म न करो, बल्कि उन्हें सच्ची प्रगति का माध्यम बनाओ। सफलता की कुंजी अनुशासन है, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो।
समस्त जीवों के प्रति सम्मान रखो, क्योंकि सम्मान देने वाला ही सच्चा मानव होता है। सच्ची उपासना उसकी साधना से नहीं, अपने कर्मों के द्वारा होती है। आदर्श मानव वह है जो समस्त जीवों में स्वर्ग का आदर्श देखता है और उन्हें मदद करता है। अपनी उच्चतम सामर्थ्य की पहचान करो और उसे विकसित करने के लिए प्रयास करो। कठिनाइयों का सामना करने से डरो मत, बल्कि उन्हें परास्त करो। तुम शक्तिशाली हो, बस यह जान लो। कर्मयोगी व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, परंतु फल की आशा नहीं करता। अपनी सीमाओं को पार करो, नए ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो। आत्मविश्वास बनाए रखो और स्वयं को अपूर्व शक्ति से युक्त जानो, क्योंकि तुम असीमता की सीमा हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वयं को अद्वितीय बनाना, और यह सत्यता है कि तुम अद्वितीय हो। सच्चे समर्पण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता, इसलिए अपने कर्मों को पूरी आत्मा से करो। अवसर की पहचान करो और उसे पकड़ो, क्योंकि जीवन में अवसरों का महत्व अनमोल होता है। संघर्ष का अवसर तुम्हारे अंतर्निहित सामर्थ्य को प्रकट करता है, इसलिए संघर्षों का स्वागत करो और उन्हें परास्त करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि तुम स्वयं अनंतता के स्रोत हो। इस सत्य को समझो और इसका अनुभव करो। सफलता का रहस्य संकल्प और समर्पण में छिपा होता है। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर संकल्प बनाए रखो और समर्पण से अपने कर्मों को करो। अच्छे समय में सतर्क रहो और कठिनाइयों में साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन की परीक्षाएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन का मकसद है समृद्धि और संपूर्णता का अनुभव करना, इसलिए स्वयं को प्रगति के मार्ग पर रखो और निरंतर उन्नति करो। आपात स्थिति में साहस और आत्मविश्वास का उपयोग करो, क्योंकि वे ही तुम्हें असाधारण बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है आत्मसंयम, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी इच्छाओं का बारीकी से सामर्थ्यानुसार उपयोग करो। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संघर्ष में भी आनंद और समानता की भावना रखना। जीवन का अर्थ उच्चतम स्वर्ग की प्राप्ति है, और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची सेवा करनी होगी। अपने दुखों को भी आनंद में बदलना सीखो, क्योंकि जीवन का असली महत्व अनुभव में होता है। जब तुम अपने कर्मों को पूरी समर्पण से करोगे, तब तुम दृढ़ता और साहस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। सच्ची संतुष्टि वह है जो अपने कर्मों में पाई जाती है, और यह तुम्हें आनंद और शांति का अनुभव कराती है। आपात समय में अपनी शक्तियों को प्रकट करो और अपने आप को अद्वितीय साबित करो। सच्चे प्रेम में समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि प्रेम ही सच्ची सफलता का आधार होता है। जीवन में संतुष्टि के लिए अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और सदैव सचेत रहो। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग स्वयं को ज्ञान के प्रकाश में डुबोने में है, और यह ज्ञान अनंतता का स्रोत है। समय का महत्व समझो और उसे सदैव सदुपयोग में लगाओ, क्योंकि समय की एक साड़ी बर्दाश्त नहीं करती। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें सही दिशा में उपयोग करो, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हो। समय को मूल्यवान रखो और उसे सावधानी पूर्वक बिताओ, क्योंकि समय एक अनमोल संपत्ति है जो वापस नहीं आती। जीवन में सच्चे स्नेह का आनंद उठाओ और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। जब तुम अपने कर्मों को पूरी समर्पण से करोगे, तब तुम दृढ़ता और साहस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। सच्ची संतुष्टि वह है जो अपने कर्मों में पाई जाती है,
और यह तुम्हें आनंद और शांति का अनुभव कराती है। आपात समय में अपनी शक्तियों को प्रकट करो और अपने आप को अद्वितीय साबित करो। सच्चे प्रेम में समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि प्रेम ही सच्ची सफलता का आधार होता है। जीवन में संतुष्टि के लिए अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और सदैव सचेत रहो। जब तुम अपने कर्मों को पूरी समर्पण से करोगे, तब तुम दृढ़ता और साहस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। सच्ची संतुष्टि वह है जो अपने कर्मों में पाई जाती है, और यह तुम्हें आनंद और शांति का अनुभव कराती है। आपात समय में अपनी शक्तियों को प्रकट करो और अपने आप को अद्वितीय साबित करो। सच्चे प्रेम में समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि प्रेम ही सच्ची सफलता का आधार होता है। जीवन में संतुष्टि के लिए अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और सदैव सचेत रहो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल निर्गुण दया सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन बटन दबाएं। धन्यवाद।